हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी सुपर और बढ़िया और डुपर और बढ़िया हिट होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से 5 से 10 मिनट के अंदर का ये सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपको सारे टेक्स्ट फंक्शंस को वन बाय वन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो किस्सा उठाते हैं वो यू केस और अपर के अंदर से है कुछ भी नहीं इन दोनों फंक्शंस के अंदर। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि ये फंक्शन क्या करेंगे, आपके जो भी लोअर केस के चीज़ें आपने लिखी हैं ना उसको अपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? या गड़बड़ तो की है, गड़बड़ तो की है, गड़बड़ तो की है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट नहीं लगाए थे। ठीक है, तो अब एक और फंक्शन है जिसका नाम है यू केस। ठीक है, ये भी सेम काम करता है। अब एक और फंक्शन है आपके पास में जो कि नेक्स्ट हमारा आएगा, दैट विल बी एल केस फंक्शन। ठीक है, ये स्मॉल में सब कुछ कन्वर्ट कर देगा और इसी के जैसा वी हैव अ फंक्शन विच इज़ लोअर। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए इन चारों के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ये चारों के चारों मतलब ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। अपर वाला अपर में कन्वर्ट कर रहा है, लोअर वाला लोअर में। मैंने जानबूझकर यहाँ पर नंबर्स भी दिए हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि नंबर से एरर आएगी। ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, बाकियों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम इन तीनों फंक्शंस को लेकर के आते हैं, विच इज़ मिड, सब स्ट्रिंग और सब एस टी आर। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एक को बता देंगे तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि ये तीनों फंक्शन सेम काम है जो कर रहे हैं। मतलब रणछोड़दास चांचड़, रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ भी वही बंदा है जो रेंचो है, वही आमिर खान है, वही फुनसुक वांगड़ू है। तो यानी कि चारों बंदे एक है ना, तो वैसे ही ये तीनों एक ही काम है जो कर रहे हैं। तो इन मतलब कहने का कि ये सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। एक जंगल से एक पेड़ की बात हो रही है, तो एक पूरी स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग की बात हो रही है। मतलब जैसे लवजीत में से मुझे लव निकालना है बाहर, तो उसके लिए हम इस मिड का, सब स्ट्रिंग का, सब एस्ट्रियर का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? पूरी बात यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, सो सेलेक्ट, मैं मिड लिख दूँ, चलेगा? ठीक है, बड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसके अंदर मैंने लिखा राज सिमरन। ठीक है, अब मैंने ऐसे कहा कि मुझे 2 नंबर से 6 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब इसको समझो कि मैंने क्या लिखा यहाँ पर और इससे क्या आउटपुट आया। यहाँ पर चीज़ों को आराम आराम से समझते हुए करना है। ठीक है, ओके, लिसन टू मी केयरफुली गाइस। 2 का मतलब है 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करना है। कहाँ है 2 नंबर? इसमें ज़ीरो नहीं चलता है बॉस। ठीक है, ज़ीरो नहीं होता है। तो आप 2 से चले, आपने कहा ए, तो ए से स्टार्ट किया और 6 कैरेक्टर, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इतना आपके पास में आ जाएगा। तो AJSIMR। ठीक है, राइट, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग। तो ये 6 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कितने करेक्टर्स आपको लेने हैं। ठीक है, कई कई बार आपके पास में 6 पॉइंट, अगर मान लो 6 आ गया तो फिर इसका तो राउंड ऑफ हो जाएगा ना। 6.6 क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो 7 करेक्टर आपके पास में आ जाएंगे टोटल। ठीक है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने 2.6 कर दिया तो 2.6 क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से लेकर के, तो यानी कि जे से लेकर के आगे 7 कैरेक्टर। ठीक है, राइट, इसमें घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें आपके पास 3 कैरेक्टर आएंगे, शुरू कहाँ से होना है, जाना कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिर्फ अकेला 2 दे दिया, तो 2 से लेकर के वो लास्ट तक चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने -2 दे दिया, तो -2 का मतलब है वो पीछे से -2, तो AN। ठीक है, अब अगर मैंने मान लो यहाँ पर -6 दे दिया, तो वो पीछे से -6, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा सिमरन नहीं करने वाला है ना। अब अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तो मेरे को देखो -6 पर गया, लेकिन 2 कैरेक्टर किए सिमरन का SI। ठीक है, हाँ, ये नहीं हो सकता कि अगर आप यहाँ पर भी -2 लिखो तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कहा ये -2 है ना, ये जो आपने लिखा है, ये यहाँ पर जो पोजीशन है वो आपको टोटल नंबर ऑफ करेक्टर बताएंगे कितना फैच करना है। अब -2 का क्या मतलब है
है ना। जैसे मैं किसी शॉप पर गई, मैंने कहा मुझे -5 टॉफ़ी दे दो, ऐसा थोड़ी होता है, 5 टॉफ़ी होती है ना। -5 का क्या सीन है। तो ये वाली बात हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला करते हैं लेफ़्ट और राइट, नहीं LENGTH फंक्शन तो रह ही गया। तो LENGTH फंक्शन, ओके, तो ये क्या बताता है, ये लेंथ बताता है। अब आपने जो भी यहाँ पर लिखा हो, ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स उसके अंदर, इन डबल कोट्स के अंदर कितने करेक्टर्स आए। जी हाँ, ये स्पेस को भी काउंट करेगा, बिकॉज डबल कोट्स में जो भी आ रहा है वो कितना है, सवारियाँ, ठीक है। तो ये चीज़ बताएगा। देन वी हैव लेफ्ट एंड राइट फंक्शन। तो ये लेफ्ट से कितना फैच करना है, राइट से कितना करना है। जैसे मैंने कहा 3, और मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, LEFT, लेफ्ट यूज़ कर लिया। तो ये शुरू के 3 कैरेक्टर, यानी कि राज की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 6, तो ये शुरू के 4, तो राज सिम की बात कर रहा है। हाँ, माइनस की अगर बात हो रही है तो कुछ भी ऐसा डिस्प्ले ना ही होने वाला है, ठीक है। लेफ्ट की जगह पर अगर हम यहाँ पर RIGHT, राइट की बात करते हैं, सॉरी मैंने माइनस लगा दिया, तो ये राइट से 6 कैरेक्टर को फैच करेगा, ठीक है। राइट से 6 कैरेक्टर को फैच करेगा। तो ये राइट वाला लेफ्ट वाला, समझ में आया, राइट वाला राइट से, लेफ्ट वाला लेफ्ट से। अब हम बात करते हैं इन STR की। ये फंक्शन और लेंथ फंक्शन, ये दोनों इंटीजर में आंसर आपको रिटर्न करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सिमरन ही लिखा रहने दिया और मैंने क्या किया, इन STR, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनका मतलब इंडेक्स जान रही हूँ। मैं किसका जान रही हूँ इंडेक्स लेट सपोज कि मैं R, हेलो, ये तो प्रैंक हो गया ठीक है। R, ओके मैम, आर का मतलब है कि यस, हाँ, मैं फ़ोन में खो गई, अब बताते हैं। आर का मतलब है कि ये बताएगा कि आर का इंडेक्स कहाँ पर है। आपके पास एक क्यों आर है, बिकॉज इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। तो ये छोटू आर और बड़ा आर दोनों सेम ही है इसके लिए। तो ये बता रहा है कि आर पहली पोजीशन पर है। लेट सपोज कि मैं क्या करती हूँ, मैं आई को जानना चाह रही हूँ। सो पहली अकरेंस आई की कहाँ आ रही है, उसका इंडेक्स आपको इसने डिस्प्ले करा दिया। तो आपके पास 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, ठीक है। तो इन STR आपको उसकी पोजीशन बताएगा। जैसे मैंने IMR कर दिया, तो IMR मिल गया ना इसको यहाँ पर, लेकिन ये आई का इंडेक्स आपको बताएगा। द आंसर विल बी 5, नॉट 5 6 7, तीनों का नहीं बताएगा। इसको जहाँ मिल गए तीनों बैठे हुए, उसमें से पहले वाले का इंडेक्स बताएगा। अब मैंने मान लो IMRL कर दिया, अब IMRL तो इसके अंदर है नहीं, तो ये क्या करेगा, ऐसे केस में 0 आंसर हमें रिटर्न कर देगा, जब इसको ये केस नहीं मिलता है। ये ठीक वही बात हो गई कि अगर मैंने इसमें कह दिया कि मुझे J बता दो, तो J तो शायद है इसके अंदर, मैंने कहा कुछ और Z है ना, तो Z नहीं है, तो अब ये 0 आंसर करेगा। वही किस्सा यहाँ पर हुआ, IMR तो है लेकिन इसमें IMRL नहीं है ना, तो दैट्स वाई द 0 आंसर विच इज कमिंग, ठीक है। तो इन STR इंटीजर में आंसर करेगा, ये इस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स आपको ला करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं L ट्रिम और R ट्रिम। L ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करके दे देगा। जैसे मैंने 3 स्पेस दे दिए यहाँ पर, क्या है, L ट्रिम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के स्पेस रिमूव हो गए। अगर मुझे राइट के स्पेस भी रिमूव करने हैं या राइट के ही रिमूव करने हैं, तो R ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो इसने लेफ्ट के स्पेस नहीं रिमूव किए, R के कर दिए। लेंथ फंक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ ट्रिम खाली यूज़ करूँगी तो ये दोनों साइड के स्पेस रिमूव करके देगा, ठीक है। इसमें और भी किस्से और कहानियाँ हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कह दिया कि मेरे को RA इसमें से करके दो, तो आपको देखो ये केस सेंसिटिव है। पहली चीज़, इकलौता ट्रिम फंक्शन इज ए केस सेंसिटिव। इससे क्या किया, RA देखा, यहाँ से रिमूव करके मेरे को पीछे बचा हुआ पोर्शन दे दिया। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर RA लगा देती, तो ये इधर उधर दोनों से, लेफ्ट और राइट से RA को रिमूव करके मुझे दे देता। अब मैंने कहा कि ये केस सेंसिटिव है, अगर मैं इसमें छोटा r करती तो ये इसको रिमूव नहीं करता, ठीक है। तो ये इसको रिमूव नहीं करता बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव, ठीक है। तो इसमें आप करेक्टर्स को भी खैर रिमूव करा सकते हो। आपने लिखा RA, तो इसने राइट साइड बीच में से नहीं देखेगा, ये राइट साइड से देखेगा RA है तो रिमूव कर दिया,
और इधर वाला आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये छोटा आर है एंड दिस इज केस सेंसिटिव ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो ये इसलिए आपको इसने यहाँ पर एरर दी, एरर मतलब कि नहीं किया रिमूव। अब मैंने कहा डबल ए, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ए दे देती हूँ और यहाँ पर ए। तो अब ये क्या करेगा, डबल ए को रिमूव करेगा। तो देखो अब इस केस को समझो, ये जो केस यहाँ पर है, आपने कहा डबल ए रिमूव कर दो, तो उसने डबल ए रिमूव किया, यहाँ से भी डबल ए रिमूव किया और बचा हुआ ला करके दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसको कहती हूँ कि मुझे ए रिमूव करके ला करके दो, ठीक है, तो देखो मेरे को कैसे किया इसने, तो कैसे किया, ए, तो इसने ए रिमूव किया, फिर जहाँ तक ए मिलते जा रहे हैं, ये भी ए मिलते जा रहे हैं, बीच वालों से नहीं मतलब, ठीक है। तो बचा हुआ पोर्शन आपको ला करके दे दिया। पिछली बार आपको समझ में आया, ये डबल ए रिमूव कर रहा था, ये तो एक सिंगल ए है, दैट्स वाई ये ए यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ, ये वाला ए रिमूव हो गया, है ना। अगर ये भी सिंगल होता तो ये भी डिलीट मतलब नहीं हुआ होता। जैसे कि अगर मैं ए ऐसा कर दूं और मैं यहाँ पर कहूँ ए, ठीक है, तो इसीलिए अब ये वाला रिमूव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने डबल ए बोला था, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस हुए कौन से, टेक्स्ट फंक्शंस, राइट। सो अगली क्लास में हम लोग सारे डेट फंक्शंस को देखेंगे, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल।